ये 2 अक्टूबर को इसके लिए एक विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाएगा, विजन में कन्वर्ट कर सके। इसी के लिए ये पूरा अभियान है। प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट स्पीक, जिसमें हम लोग उनका इंगेजमेंट अच्छे से करा सकें। इसमें जो पहले चरण में 447 गाँव को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, तो एक गाँव को कम से कम किसी एक के द्वारा गोद लिया जाए। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका सबसे मूल उद्देश्य है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम। इसके तहत हम लोगों को अपने ज़िले में 447 गाँव में प्रत्येक गांव के हिसाब से 20-20 आदि कर्मयोगी बनाने हैं। इसके लिए हम लोगों ने ज़िला में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी चालू कर दी है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद सभी गाँवों में कार्यशाला होंगी, लोग आदि कर्मयोगी बनेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसमें हम लोगों को बॉटम अप अप्रोच लेना है। जो भी गांव वालों की समस्याएं होती हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं और जो भी उनकी एस्पिरेशंस हैं, उसको हम लोग किस तरह से कैप्चर करें और बॉटम अप अप्रोच लेते हुए उन्हीं एस्पिरेशन से हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए 2030। ये 2 अक्टूबर को इसके लिए एक विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे सितंबर माह में प्रत्येक गाँव में जो हमारे ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स हैं, वो गाँव को गोद भी लेंगे और हर जगह मीटिंग, चौपाल, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, ट्रांजिट वॉक इत्यादि कराया जाएगा। तो अल्टीमेटली इससे जितने भी हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं, उसमें ट्राइबल जो हमारे जनजाति के लोग हैं उनको जोड़ते हुए किस प्रकार से उनके एस्पिरेशंस को हम लोग विजन में कन्वर्ट कर सके, इसी के लिए ये पूरा अभियान है। इसमें जिला प्रशासन के द्वारा भी अभियान के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अनुरूप 2 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट स्पीक, जिसमें हम लोग उनका इंगेजमेंट अच्छे से करा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें, और प्रोजेक्ट सर्वोदय, जिससे कि उनका ओरिएंटेशन हो सके कि अपने गांव के जो डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं उसको वो लोग सही पटल तक पहुंचा सकें। ओवरऑल जो भी गांव के डेवलपमेंटल इश्यूज़ होंगे उससे एक होलिस्टिक ब्लॉक का डेवलपमेंटल प्लान बनेगा, विलेज डेवलपमेंटल प्लान से, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल प्लान, जिसको हम लोग आगे स्टेट को फॉरवर्ड करेंगे और फिर नेशनल डेवलपमेंटल प्लान या विजन डॉक्यूमेंट में उसको जगह दी जाएगी। इसमें जो पहले चरण में 447 गाँव को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। इसमें हम लोग सबसे पहले तो ट्रेनिंग कराएंगे और सभी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, PRI मेंबर्स हैं, और आप लोग के माध्यम से भी लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी। उसके बाद जितने हमारे आदि कर्मयोगी बनेंगे और जितने भी ट्रेनर्स हैं मैक्सिमम, चाहे वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल, तो उसमें हम लोग की कोशिश रहेगी कि प्रत्येक गांव को कम से कम किसी एक के द्वारा गोद लिया जाए। इसमें एक आदि सेवा केंद्र का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसमें कि किसी प्रकार की सेवाएं जैसे बहुत तरह की होती हैं जो पंचायतों में मिल रही हैं, उसी को और किस तरह से सुदृढ़ तरीके से हम लोग सैचुरेट कर सभी प्रकार की समस्याएं जो भी गांव के पटल से निकल के आती है, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो किसी प्रकार के सर्विस डिलीवरी की हो, चाहे उनके पेयजल की हो, जिस भी समस्या को ग्रामीण स्तर से इसमें उजागर किया जाएगा, उन्हीं सब को हम लोगों को विजन डॉक्यूमेंट प्लान में बनाना है। एक तरह से जिस प्रकार से हम लोग ग्राम सभा कराते हैं और जिस प्रकार से प्रोजेक्ट्स को लिया जाता है जिला लेवल पे, अब उन सारे प्रोजेक्ट्स को जिला लेवल पे ना लेते हुए जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी उसी को एकोमोडेट करके स्कीम्स दी जाएंगी। तो इसका जो फाइनल आउटकम है, जो फंड का डिसबर्समेंट भी है, जैसा कि मंत्रालय के द्वारा भी बताया गया है, वो उन्हीं स्कीम्स जिसका चयन किया गया होगा उस पर ही भारत सरकार के द्वारा PM जनमन में और राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाएगा।